आईबीएस के बारे में जितनी नॉलेज है, जितनी बातें हैं, जितनी इंफॉर्मेशन है, उसके साथ जुड़ा हुआ उतना ही कंफ्यूजन है। आईबीएस के बारे में कोई फिक्स सिम्टम्स नहीं है। मतलब यदि 20 ईयर का जो मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है उसके आधार पे मैं आपको गाइड करूं तो आईबीएस के सिम्टम्स हर इंसान के साथ वेरी करते हैं। मतलब ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं है कि मैं 2 या 1 सिम्टम्स या 4-5 सिम्टम्स आपको बता दूं और वो ही होंगे सबके साथ और उस तरीके से ही होंगे, क्योंकि सबका बॉडी अलग है, सबका मेटाबॉलिक रेट अलग है, सबकी भूख प्यास अलग है और सबकी बॉडी का नेचर अलग है। नेचर अलग से मेरा सीधा सा मतलब है कि आयुर्वेद के अनुसार यदि मैं शरीर को क्लासिफाइड करूं, आयुर्वेद की नजर से हम शरीर को देखें तो आपने देखा होगा कि एक इंसान के अंदर बात इफेक्ट होता है, एक इंसान के अंदर पित्त इफेक्ट ज्यादा होता है, एक इंसान के अंदर देखेंगे आप कफ इफेक्ट ज्यादा होता है, मतलब बलगम बनता है, जुकाम खांसी बहुत जल्दी होता है। एक इंसान के साथ पेट के साथ दिक्कतें होती हैं, एक इंसान के साथ मस्कुलर पेन, स्टिफनेस, हैवीनेस, ये सब देखा जाता है। तो ये एक पार्ट है। तो सबसे पहले तो जिन लोगों को पेट की दिक्कत रहती है और पेट की यदि कोई दिक्कत ठीक नहीं हो रही है, बार बार वो सिम्टम्स बने रहते हैं और आप वो सिम्टम्स कैरी कर रहे हो, तो सबसे पहले तो आप ना सोशल मीडिया से पढ़ के अपने आप को ना बीमार डिक्लेयर मत करिए। सोशल मीडिया से पढ़ के आप अपने आप को आईबीएस पेशेंट डिक्लेयर मत करिए। सोशल मीडिया से पढ़ के आप अपने आप को डिप्रेशन या एंजाइटी या कोई भी दिमागी मरीज डिक्लेयर मत करिए। सबसे बड़ी बुनियादी आज के टाइम में जो समस्या हो गई है वो ये हो गई है कि सोशल मीडिया पे जो इंफॉर्मेशन है उसका एक एडिक्शन हो गया है, यानी जानकारी का ही नशा हमने कर लिया है। और जो जानकारी है, बहुत सारी जानकारी साइंटिफिक नहीं है, बहुत सारी जो जानकारी है वो एक्सपर्ट के द्वारा नहीं दी जा रही है। नॉर्मल जो लोग हैं, जो अपने को हेल्थ कोच कहते हैं या हेल्थ के बारे में बात करते हैं, वो लोग आपको बात बताते हैं और वो चीजें डेप्थ में नहीं होती हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप स्वास्थ्य के बारे में एक्सपर्ट को सुनिए। एक्सपर्ट से मतलब है कि कम से कम इंसान इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड हो और उसके पास एक मिनिमम डिग्री यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन हो जो आपको गाइड कर रहा है इंसान। मतलब आयुर्वेद वाले एक्सपर्ट से आप सुन सकते हो, मॉडर्न मेडिसिन के एक्सपर्ट से आप सुन सकते हो, और यदि कोई इंसान फिजियोलॉजी, एनाटॉमी में या मेडिकल साइंस में पीएचडी होल्डर है या फिर वो स्कॉलर है, उसने पढ़ाया है और वो पढ़ रहा है, तो उस इंसान को भी आप सुन सकते हो। बट सावधान रहना होगा कि बहुत सारे लोग इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड नहीं है अबाउट द हेल्थ साइंस एंड द मेडिकल साइंस, और वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और उन इंफॉर्मेशन में एक डर है, एक फियर है, एक कंफ्यूजन है। उससे आपकी समस्या कम नहीं होगी, उससे आपकी समस्या और ज्यादा होगी। और आप कुछ समय के बाद देखेंगे कि आपको सोशल मीडिया से जो इंफॉर्मेशन आ रही थी उनका ना केवल एडिक्शन हो गया है, बल्कि आपके ब्रेन ने, आपके सबकॉन्शियस ब्रेन ने एक्सेप्ट कर लिया है कि आपको आईबीएस या आपको पेट से संबंधित कोई बीमारी हो गई है। देखा ये जाता है जब डायग्नोसिस बनाते हैं, बात करते हैं पेशेंट को, टेस्ट कराते हैं, कि उसको आईबीएस होता ही नहीं है। अब जैसे कब्ज को ही ले, कब्ज आईबीएस के कारण कब्ज हो सकता है, लेकिन 90% लोगों में कब्ज का कारण आईबीएस नहीं होता। आईबीएस के कारण भी लोगों को कॉन्स्टिपेशन, डायरिया या बहुत ज्यादा गैस बनना या पेट दर्द या फिर ब्लोटिंग, ये सब हो सकता है। वेट कम हो सकता है, भूख प्यास कम ज्यादा लग सकती है, एंजाइटी, डिप्रेशन देखा जा सकता है। लेकिन ऐसा है ये जरूरी नहीं है, ये कंफर्म होगा आपकी हिस्ट्री से, आपके सिम्टम्स से और आपकी जांच से, और ये क्वालिफाइड, इंस्टीट्यूशनल क्वालिफाइड डॉक्टर ही उसको समझ के एक डायग्नोसिस बना सकते हैं, उसके बाद आपको इलाज मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन के कॉमन रीजन क्या होते हैं। देखो, कॉन्स्टिपेशन के कॉमन रीजन है कि यदि आप बहुत कम फाइबर लेते हैं, मतलब आपके फूड में फाइबर की कमी। सेकंड है आपके फूड के अंदर लिक्विड डाइट की कमी। थर्ड है यदि आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं स्टेरॉइड या पेन किलर के रूप में, तो भी आपको कब्ज होगी। नेक्स्ट है कि यदि आपका मूवमेंट नहीं है, यानी आप पैदल नहीं चलते हैं या कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते, तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन आ सकता है। नेक्स्ट है कि बहुत लंबे समय तक यदि आप एक पोस्चर में बैठे रहते हैं, तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। यदि आपको कंटिन्यूस स्ट्रेस रहता है, आपकी स्लीप की क्वालिटी ठीक नहीं है, तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन आ सकता है। या आपको कोई बायोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी बायोलॉजिकल चेंज आ रहा है, जैसे कि आप शिफ्ट में काम करते हैं। जो लोग शिफ्ट में काम करते हैं, जनरली देखा जाता है कि उनके फूड में फाइबर नहीं होते प्रॉपरली,
और उनका फूड जंक होता है, स्मोक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तंबाकू खाते हैं, तो ये सब भी कारण हो सकता है कॉन्स्टिपेशन के पीछे। कॉन्स्टिपेशन, आईबीएस में कॉन्स्टिपेशन लगभग 10% लोगों को हो सकता है, इससे ज्यादा परसेंटेज नहीं है। आईबीएस में कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, डायरिया भी आ सकता है, पेट दर्द भी आ सकता है, क्रैम्प्स भी आ सकते हैं। लेकिन आईबीएस की जो बीमारी है, जो प्रॉब्लम्स है, उसको आप फूड से, डाइट से, काउंसलिंग से, मेडिटेशन से और एक्सरसाइज से डील करिए। आईबीएस के लिए ना ही तो कोई फिक्स सिम्टम्स हैं, और आईबीएस के लिए ना ही कोई फिक्स टेस्ट है, और ना ही आईबीएस के लिए कोई रिटन हार्डकोर गाइडलाइन है फॉर द ट्रीटमेंट। आईबीएस का जो इलाज है वो सिम्टम्स के आधार पे होता है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही ऑफर किया जाता है। बट यदि आप अच्छी नींद लें, आप डिप्रेशन, एंजाइटी और जो आपने कहीं ना कहीं फियर पैदा कर लिया है, सोशल मीडिया का जो एडिक्शन है, सोशल मीडिया से जो इंफॉर्मेशन ओवरलोड हुई है, यदि उसको आप हटा दें, एक डिसिप्लिन में यदि लाइफ जिए, तो आप आईबीएस को और कॉन्स्टिपेशन को मैनेज कर सकते हैं। आईबीएस में यदि कॉन्स्टिपेशन है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप एप्पल शामिल करिए, आप पपाया शामिल करिए, आप ओट्स मील लीजिए, आप ईसब घोल खाइए, और यदि आपको कॉन्स्टिपेशन ज्यादा है, आप फैटी लीवर है, ओवरवेट है, तो आप त्रिफला खाइए। बट मेक श्योर करिए कि आपके फूड में फ्रेश वेजिटेबल्स, फाइबर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जाएं। फूड ऑन टाइम, एक समय पे ही खाना खाइए, खाने को अच्छे से चबा के खाइए, सेम समय पे सोने की कोशिश करिए, यानी डिसिप्लिन होना चाहिए डे टू डे लाइफ में। काम करने का डिसिप्लिन, सोने का डिसिप्लिन, खाने का नहीं। सेम टाइम पे आप इन चीजों को जाइए, और आप अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को जब फिक्स करेंगे तो कुछ समय के बाद देखेंगे कि आपका मोशन भी ठीक हो गया है, कॉन्स्टिपेशन भी चला गया और भूख प्यास भी ठीक हो गई है। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम बनी रहती है, तो आपको कुछ प्रोबायोटिक, एंटासिड और नेचुरली कॉन्स्टिपेशन को डील करने वाली कुछ फूड के बारे में, कुछ डाइट एडवाइस की जा सकती है, कुछ मेडिसिन दी जा सकती है। बट ये आपको डॉक्टर के सुपरविजन में लेनी है, अपने से खुद कुछ नहीं लेना है। कॉन्स्टिपेशन को आप फूड से डील करिए, एक्सरसाइज से डील करिए, अच्छे से पानी पीजिए। कॉन्स्टिपेशन के लिए और आईबीएस के लिए दवाइयां आप जितनी कम लें, दवाइयां यदि लेनी भी पड़ती हैं तो क्वालिफाइड डॉक्टर के सुपरविजन में ही लें। यही एक तरीका है आईबीएस को डील करने का और कॉन्स्टिपेशन को डील करने का। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।